जहाज महल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए अंदर चल के आपको दिखाते हैं जहाज महल कैसा दिखता है। यूनेस्को ने जहाज महल को विश्व धरोहर की सूची में रखा है। तो आइए इस विश्व धरोहर की सूची को हम भी अपने आँखों से देखने का प्रयास करते हैं। आप भी हमारा पूरा साथ दीजिए। ये रहा मांडू का जहाज महल। यह महल अपने श्रृंगारिक सौंदर्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। मुंज और कपूर सरोवरों के मध्य एक संकीर्ण भूमि पर स्थित होने के कारण यह महल जहाज जैसा प्रतीत होता है। और इस महल का निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन 1469 से 1500 सेंचुरी में उन्होंने अपने अंतःपुर को विशालतम बनवाने के लिए किया था। इसका नाम जहाज महल, शिप पैलेस। गयासुद्दीन तुगलक की 15,000 रानियां हुआ करती थीं। उन 15,000 रानियों के लिए ये जहाज महल गयासुद्दीन तुगलक जी ने बनवाया, जिसे आप देख पा रहे हैं। और ये सनसेट पॉइंट भी है। तो हम आपको मुंज तालाब के किनारे जो सनसेट हो रहा है वो भी हम कवर करने का पूरा प्रयास करते हैं और आपको सनसेट का पूरा आनंद देने का प्रयास मेरा जारी रहेगा। तो ये रहा जहाज महल का सनसेट पॉइंट। ये जहाज महल के ऊपर से आप अभी जो ये तालाब देख रहे हैं इसका नाम है कपूर तालाब। अब हम आपको कपूर तालाब के साथ में जहाज महल दिखाते हुए मुंज तालाब की ओर ले चलते हैं। और मुंज तालाब से सनसेट देखिए आप। ये देखिए सनसेट। ये सामने मुंज तालाब और सनसेट। अब आपको हम उस ज़माने के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा छत आप देख पा रहे होंगे। और इस छत पर जितना पानी बरसेगा सब इस नाली के थ्रू। ये देखिए उस ज़माने का ये वर्षा का जल संचय करने का एक सिस्टम। और इसके बाद सर्पाकार नाली के साथ ये इस पॉन्ड में जाके एकत्र हो जाता रहा। और जब ये पॉन्ड भर जाता है तो उसके बाद ये सामने पानी यहाँ का कपूर तालाब में चला जाता है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही सुंदर जल विन्यास पुराने समय का। और इस कुंड के बाद अब फिर मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा कुंड। यदि ये कुंड भर गया तो यहाँ पर पानी जाएगा और इस जगह पर, इस कुंड पर पानी फिर एकत्र होगा। और यहाँ पे सामने दो होल आप देख पा रहे होंगे। एक मुंज तालाब की तरफ जा रहा है और दूसरा कपूर तालाब की तरफ। तो ये दोनों, ये रहा कपूर तालाब और ये रहा मुंज तालाब। तो दोनों तालाब की ओर ये पानी, वर्षा का जल जहाज महल से वहाँ एकत्र हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपने अभी उस ज़माने का वर्षा का विन्यास जहाज महल से देखा। आइए कुछ और स्पॉट है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। जहाज महल से अब आप सनसेट पूरी तरह देख लीजिए। उदेति ताम्रः नवेति ताम्रः। उगते समय भी सूरज हमारा ताम्र कलर में और अपने को देखने देता है। और पूरी यात्रा पूरी करने के बाद जब सूर्यास्त होता है तब भी हमें अपने आँखों से देखने देता है। और जब सूरज क्लाइमेक्स पे हो तो आप उससे नज़र नहीं मिला सकते। तो इस तरह से ये जहाज महल से हमारे सनसेट पॉइंट पर सूर्यास्त को देखना मिरेकल ऑफ नेचर एट जहाज महल।
इन्हीं स्टेप के सहारे हम ऊपर चढ़े थे जहाज महल में, और अब अन्य स्पॉट को दिखाने के लिए इन्हीं सीढ़ियों से अब हम जहाज महल से नीचे उतर रहे हैं। जहाज महल को जहाज महल क्यों कहा गया, इसका एक रीज़न ये भी है कि सामने कपूर तालाब और पीछे मुंज तालाब, दोनों तालाबों के बीच में ये जो इमारत बनी है, तो जब हम जल में इसकी छवि को देखते हैं तो एक जहाज जैसी छवि इसकी प्रतीत होती है। तो ये आप मुंज तालाब के तरफ से जब मॉर्निंग टाइम में अगर आप आते हैं तो ज़रूर आपको ये जहाज महल का पूरा दृश्य एक जहाज जैसा प्रतीत होगा, इसीलिए इसका नाम जहाज महल पड़ गया। ये सामने आप हिंडोला महल देख रहे हैं। पार्श्व भित्तियों के झुके होने के कारण यह महल हिंडोला महल अर्थात झूले की तरह प्रतीत हो रहा है, अतः इसका हिंडोला महल नाम उपयुक्त है। संभवतः यह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा सभा भवन के रूप में निर्मित किया गया था। इसके उत्तरी किनारे पर अंग्रेजी अक्षर टी के आकार का प्रक्षेपण परवर्ती काल में बनाया गया था। इस प्रक्षेपण पर महिलाओं के उपयोग के लिए एक ऊपरी मंजिल थी। इस मंजिल पर पहुंचने के लिए दो भिन्न भिन्न मार्ग थे। तो ये इस तरह से हिंडोला महल। आप जैसे ही हिंडोला महल से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एक बोर्ड मिलेगा जिसमें लिखा होगा चंपा बावड़ी, और उस बोर्ड के बाएं तरफ जब आप देखेंगे तो यही मुंज तालाब के मध्य में चंपा बावड़ी आपको दिख जाएगी। अब आइए आपको चंपा बावड़ी दिखाने लिए चलते हैं। चंपा बावड़ी, ये जो सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी के ठीक बगल में एक कुएं के आकार का एक बावड़ी दिखाई देगा जिसे चंपा बावड़ी कहते हैं। तो आइए, ये रहा चंपा बावड़ी। इस बावड़ी को आप देखिए, कितना क्लीन पानी है इसके अंदर। ये जल विन्यास का नमूना यहाँ भी है, वर्षा का जल बावड़ी के लिए जाने के लिए। और ये सभागार है, सामने सभागार देख रहे हैं आप, तो ये गयासुद्दीन तुगलक का सभागार है। ये इस सभागार के जस्ट सामने ये पॉन्ड, ऊपर जाने का रास्ता बंद है। और आइए अब हम इधर की तरफ से निकलते हैं। ये सारी इमारत जहाज महल के पीछे साइड की है, जिसके अंदर गयासुद्दीन तुगलक का सभागार और शाही परिसर इसका नाम दिया गया है। इसका आशय यही है कि यहाँ शाही महल के साथ ही साथ स्नानागार भी है, हम्माम जिसको बोलते हैं। तो ये हम्माम और शाही परिसर आप अभी देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये गार्डन भी है। और इस गार्डन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर देखिए, दिलावर खां की मस्जिद और नाहर झरोखा। ये सामने ये जो झरोखा दिख रहा है आपको, इसी को नाहर झरोखा बोलते हैं। और उसी के पीछे दिलावर खां की मस्जिद है, इसी झरोखे के ठीक पीछे। अब आइए आपको हिंडोला महल के अंदर का सीन दिखाते हैं। ये देखिए हिंडोला महल के अंदर का मेहराब, स्ट्रक्चर, और ऊपर के ये जो झरोखे हैं, साथ ही साथ कंगूरा और ये मेहराब वाकई में बहुत ही मार्वलस है। सायंकाल 7 बजे लाइट एंड साउंड शो इसी जगह पर दिखाया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हिंदू बावड़ी है। ये बावड़ी इस जहाज महल के बनने से पूर्व का है। तो ये हिंदू बावड़ी है, इसका भी जल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर है, और इसका जल ही ऊपर लिफ्ट करके पीने के पानी में प्रयोग किया जा रहा है। जितनी भी इमारतें इस पूरे के पूरे परिसर में आप देख पा रहे हैं, ये सब जहाज महल के पीछे का दृश्य है।
अब आइए थोड़ा सा मैं जहाज महल के बारे में आपको बताता हूँ कि जहाज महल की ऊंचाई और चौड़ाई कितनी और क्या क्या है। तो ये 15वीं शताब्दी में गयासुद्दीन अपने 15,000 रानियों के लिए इस महल का निर्माण कराया। पूरा का पूरा महल हिंदू शैली में निर्मित है और इस जहाज महल की ऊंचाई 121 मीटर और चौड़ाई 15.2 मीटर है। मांडू से पूर्व इस स्थान का नाम मंडल दुर्ग था और जैन मुनि आदिनाथ के यहाँ होने और उनके तपस्या करने का उल्लेख जैन कृतियों में मिलता है। तो मांडू के पूर्व नाम मंडल दुर्ग ऐसा था जिसके बारे में हमारे इतिहास में दिखता है। सायंकालीन लाइट एंड साउंड शो 180 रुपये प्रति व्यक्ति के टिकट के साथ शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक इसी जगह पर चलाया जाता है। आप ज़रूर देखिए। पूरा का पूरा मांडू का इतिहास लाइट एंड साउंड शो के जरिए आपको बताया जाएगा और बताने के बाद आपको लगेगा कि हाँ वाकई में रानी रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम प्रसंग उस समय में कैसे परवान चढ़ा और अकबर एक खलनायक की भूमिका में कैसे आ गए और रानी रूपमती के रूप के दीवाने कैसे अकबर हो गए और कैसे उन्होंने अपने सिपह सालार आदम खां को रानी रूपमती को दिल्ली लाने के लिए क्यों आदेशित कर दिया, ऐसा क्या था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा सोचने पर विवश करती हैं कि क्या अकबर वाकई में महान थे। यदि रानी रूपमती और बाज बहादुर एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधे थे तो उनको जीने क्यों नहीं दिया उन्होंने, ये हम आप पर छोड़ते हैं। और आप सोचिए कि क्या वाकई में जो महान व्यक्ति होता है उसके यही चारित्रिक विधि विधान है। फिलहाल जो वास्तविकता है वो कहीं से छिपती नहीं है। रानी रूपमती ने बाज बहादुर के प्रेम को जीवंत रखा और स्वयं को जहर खा के समाप्त कर लिया। ये दारुण कथा। जहाज महल वाकई में जहाज जैसा दिख रहा है और मुंज तालाब और कपूर तालाब के बीच में बना होने के कारण ये जहाज जैसा आकृति इसमें दिखाई देती है। तो आइए जहाज महल से विदा होते हैं और लाइट एंड साउंड शो जो 7 बजे से चलेगा उसको आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। तो चलिए अब लाइट एंड साउंड शो के लिए आगे बढ़ते हैं।